मैं एक लड़के के खिलाफ झुकी हुई थी जिसकी छाती पर सांप के स्केल्स थे और मेरे पूरे सांप के बच्चे हुए। जब मैं 3 साल की थी मुझे पहाड़ों में एक सांप मिला, उसे अपनी गर्दन में लपेटा और गांव में वापस ले आई। लोगों ने देखा और मुझसे कहा कि इसे उतार दो, बहुत दूर पीछे हटते हुए। अभी इस चीज को उतार दो, जाओ उसके माता पिता को बुलाओ, क्या होगा अगर उसे काट ले। अरे छोटी लड़की, मत हिलो, उस सांप से दूर रहो, बस जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मुझे लगा कि वे पूरी तरह से ओवर रिएक्ट कर रहे थे। मैंने बस ऊपर पहुंचा और अपनी गर्दन पर छोटे सांप को छुआ। वो बस वहां चिल कर रहा था जैसे कि वह सो रहा हो। और मैगी, सांप को दादाजी को दे दो, वह इसे एक अच्छी जगह ढूंढेंगे। नहीं, वह मेरा दोस्त है, मैं इसे रख रही हूँ। मैंने अपनी पसंदीदा माल्ट कैंडी भी ऑफर की और फिर भी जाने नहीं दिया। फिर गांव के शमन ने एक नजर डाली और कुछ समझ गया। मैं समझ गया, तुम दोनों को एक दूसरे को ढूंढने के लिए मतलब था, इसे रखो। उसके बाद सब कुछ बस हमारे रास्ते पर जाने लगा। हम कुछ नहीं से लोडेड बेसिकली रातों रात हो गए। हाँ, मैंने उसे एक नाम दिया, शियाओबाई। मैं हर रात शियाओबाई को पकड़कर सो गई। वह तेजी से बढ़ा, साल 1 तक पहले से ही मेरी कलाई जितना मोटा। साल 2 तक वह एक पूरे लकड़ी के क्रेट के चारों ओर कोयल हो सकता था। साल 3 तक मैं उसे उठा भी नहीं सकती थी। गांव के लोग मुझसे बचने के लिए अपने रास्ते से हट गए। बच्चों को उनके माता पिता द्वारा वापस खींचा गया, दूर से पॉइंट करते हुए, चिल्लाते हुए स्नेक गर्ल। मुझे वह नाम नफरत था, लेकिन शियाओबाई को चुपके से अंदर आना पसंद था। जब मैं स्कूल से घर आती तो वह खिड़की से अंदर फिसलता और मेरी टांगों के चारों ओर कोयल करके एक नैप के लिए। उसका ठंडा शरीर मेरी त्वचा के खिलाफ दबाया गया, किसी तरह मुझे ग्राउंडेड महसूस कराता था। उसके साथ 15 साल। जब मैं 18 की हुई, मुझे ये सपना आया। ये बेतहाशा अच्छा दिखने वाला लड़का इसमें दिखाई दिया, पागल तरीके से आकर्षक। उसकी आंखों में यह जंगली दूसरी दुनिया की वाइब थी जिसे मैं शब्दों में नहीं रख सकती थी। लंबे काले बाल उसकी कमर से भी आगे। वह कुछ नहीं पहन रहा था। उसकी छाती धुंध के माध्यम से यह पीली ठंडी सफेद चमक रही थी।